खाटू श्याम में हुई घटना बड़ी ही दर्दनाक है, बड़ी ही शर्मसार है। और शर्मसार हो भी क्यों ना, श्रद्धालु दर्शन करने को जाते हैं, भगवान से अपने भगवान के पास जाते हैं, उनका दीदार करने को जाते हैं, अपनी कामना लेकर जाते हैं। और वहाँ पे उपस्थित रहने वाले लोग जो वहाँ पे दुकान खोल के बैठ जाते हैं, उन लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि खाटू श्याम में इतनी भीड़ लगती है। उन लोगों की इनकम पता नहीं कितनी ज़्यादा होने लगी कि वो श्रद्धालु को श्रद्धालु नहीं समझ रहे हैं। पता नहीं क्या मड़ा के उनके मन में, कितना घमंड आ गया उन लोगों में कि वो ये भी भूल गए कि वो कहाँ पे अपनी दुकान लगा के अपने जीवन यापन को कर रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर में कुछ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए गए, तो वहाँ पे अचानक से बारिश का मौसम था, तो बरसात होने लगी। वहाँ पे वो किसी दुकान में जाकर खड़े हो गए, तो उनके कपड़े भीगे हुए, तो वहाँ पे थोड़ा गीला सा हो गया। इस बात को लेकर वहाँ के जो दुकानदार हैं वो बदतमीजी से पेश आके उनसे लड़ने लगे, उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगे, उन्हें कोसने लगे और उन्हें वहाँ से भगा दिया। इसका विरोध करते हुए श्रद्धालुओं ने उनसे बोला कि हम ये खाटू श्याम के दर्शन करने को आए हैं, आपको इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। हम भगवान के दर्शन करने को आए हैं, ना कि आपके पास आए। मजबूरी है कि बरसात होने लगी, हमें पता होता कि अगर आपको हमारे आने से इतनी दिक्कत है तो हम आपकी दुकान पे आते भी नहीं। इस बात को इतना बड़ा बना दिया वहाँ के लोगों ने कि 10-15 लोगों ने मिलके उन श्रद्धालुओं को इतना पीटा है, लाठी डंडे से पीटा है कि मंगलसूत्र तक तोड़ दिए, स्त्री तक पे हाथ उठा दिया। जो वहाँ के लोग हैं उनको एक बिल्कुल भी लिहाज नहीं आई, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अगर आपके पास खाटू श्याम मंदिर पे आपने दुकान लगा रखी है और श्रद्धालु वो आ रहे हैं, उन्हें मतलब रिस्पेक्ट देने की वजह, उनकी सेवा करने की वजह आप लोग उन्हें डंडे से पीट रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार। ऐसी एक घटना पीछे बीते कई दिनों में वृंदावन में देखने को मिली थी। वहां के लोगों ने होली के पर्व पे रंग लगाने के कारण दुकानदारों ने 10-15 लोगों ने एक बंदे को इतना पीटा कि उसकी 2 तोले की सोने की चेन नाली में गिर गई और वो मिली ही नहीं। अरे भगवान से डरो भाई, भगवान के नाम पे कमा रहे हो और भगवान से बिल्कुल भी नहीं डर रहे। अरे शर्म करो, तुम्हें लिहाज आनी चाहिए। अगर ये श्रद्धालुओं ने आपस में अगर एकजुट हो गए आपसे सामान लेना बंद कर दिया ना, तब नानी याद आ जाएगी तुम्हारी, भीख मांगने पे मजबूर हो जाओगे, परिवार भूखा मर जाएगा तुम्हारा। होश में आ जाओ, होश में, वरना जब वो होश में लाएगा ना तुम्हें ऊपर वाला, तो बेटा ऐसा होश आएगा कि उसके बाद है ना कभी बेहोश होने लायक भी न रहने के हो। श्रद्धालुओं को डंडे से पीट रहे हो यार तुम लोग। यार तुम्हें भाई किस बात का घमंड है यार, कितना कमा रहे हो तुम लोग जो श्रद्धालुओं को डंडे से पीट रहे हो। अगर वह सारे श्रद्धालु एकजुट हो गए, तुम्हारी दुकान में कुछ कर देते या तुम्हें कुछ हो जाता, तो क्या रह जाता, क्या कर लेते तुम लोग। यार शर्म आनी चाहिए भाई। सभी दुकानदारों से, सभी धार्मिक स्थलों पे जितने भी लोग हैं दुकान लगा के बैठे हैं, भाई श्रद्धालुओं की इज्जत करना सीखो, उनकी हेल्प करना सीखो। वो लोग भगवान को दर्शन करने के लिए वहां पे आते हैं, आप लोगों के लिए आते हैं, आप लोग उनसे ही कमाते हो और उन्हें लाठी डंडे से पीट रहे हो। बिल्कुल भी एक बार भी जहन में ये बात नहीं आई कि अगर यहाँ श्रद्धालु आना बंद कर दे, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारी दुकान का क्या होगा। होश उड़ जाएंगे, होश समझ में भी ना आएगा हो क्या का। खैर, जिन लोगों ने भी ये काम किया है, जिन लोगों ने उन्हें पीटा है, एक एक बात लिखी जा रही है भाई उसके खाते में, उसका हिसाब वो समय आने पे जरूर करेगा। बेटा कोई नहीं बचता, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, पर दर्द दर्द इतना होता जो दिखता तो है नहीं, दिखता तो है नहीं, पर आदमी को जीने नहीं देता। जो आदमी सोचता है ना कि मैंने ऐसे क्या कर्म करा मुझे इतना बड़ा दुख मिल रहा है, भाई ऐसे ही कांड, ऐसे ही कर्म होते हैं तुम लोगों के, जो तुम्हें भोगने पड़ते हैं, भुगतने पड़ते हैं। और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी भुगतने पड़ते हैं। तुमने लाठी डंडे से उनको मार के क्या साबित कर दिया, तुम बहुत बड़े पहलवान हो। क्या साबित कर दिया तुम लोगों ने। अरे नीचता का बर्ताव करा तुम लोगों ने उन श्रद्धालुओं के साथ। कितने लोग खाटू श्याम जाने से पहले सोचेंगे, कितने लोग तुम जैसे नीच लोगों से सामान ना लेने से पहले सोचेंगे, लेने से पहले सोचेंगे। तुम्हारे चक्कर में उन लोगों के भी बिक्री नहीं होने के, जो बेचारे इस उम्मीद में बैठेंगे यहाँ श्रद्धालु आएंगे हमसे कुछ खरीदेंगे। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इस बात का जीता जागता उदाहरण ऐसे नीच लोग ही हैं, जो करते खुद हैं, और भुगतना वहां पे उपस्थित सारे दुकानदारों को पड़ेगा, उनके परिवार को पड़ेगा। भाई इस घटना से दिल बहुत दुखी है। ऐसे ही केदारनाथ में भी हुआ था। केदारनाथ में भी टेंट से लोगों को बाहर निकाल दिया था, वो भी अंधेरे में, रात में।
वहाँ पे भी एक बार ये ट्रेंड चला था कि यहाँ पे जो भी केदारनाथ आए अपने बीवी बच्चों के साथ हिफाजत से आए, यहाँ के लोगों को भरोसा ना करे। यार भाई तुम लोग शर्म करो यार, शर्म करो। एक देश में रह रहे हो, सब भाईचारे से नहीं रह सकते। बात करते हो तुम बहुत बहुत बड़ी पाकिस्तान से लड़ने की। अरे तुम आपस में तो पहले सलूका कर लो। तुम तो लोग श्रद्धालुओं को भी नहीं छोड़ रहे, और किसी पे तुम क्या रहम करोगे। अरे भाई देश में जितने भी लोग रह रहे हैं सब एक दूसरे का परिवार है। बताओ वो बारिश में अगर दुकान पे खड़े ही हो गए तो क्या होगा भाई। अरे बरसात है, वो हर आदमी दुकान पे खड़ा हो ही जाता है। इसका मतलब ये है कि आप लाठी डंडे से पीटेंगे उन्हें। भाई दिल बहुत दुखी है, और मेरा ही नहीं, ना जाने कितने लोगों का दिल दुखी है इस घटना से। सभी श्रद्धालुओं से और सभी खाटू श्याम में उपस्थित, किसी भी तीर्थ में उपस्थित सभी दुकानदारों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है भाई, जितने भी श्रद्धालु आपके दुकान पे आए, आपके पास आए, तो उनकी सेवा का मौका आप जो भी कर सकते हैं वो जरूर करें। क्योंकि अगर श्रद्धालु ने आपकी दुकान से कुछ खरीदना बंद कर दिया ना, तो तुम्हारा ये काला बाजारी जो कर रहे हो ना तुम लोग, ये बिल्कुल ठप हो जाएगी। परिवार तुम्हारा भूखमरी में मर जाएगा। बाकी श्याम बाबा से इतनी प्रार्थना है कि आने वाले समय में किसी भी श्रद्धालु के साथ ऐसा ना हो। और भगवान से इतनी विनती प्रार्थना करता हूँ, जिनके साथ भी ये हुआ है, भगवान उन्हें हिम्मत दे इस घटना को सहने के लिए, और उन लोगों को सद्बुद्धि दे जिन्होंने ये किया है, जिससे कि भविष्य में ऐसा हिंदू संस्कृति के साथ, सनातन धर्म के साथ ऐसा मजाक ना बने यार, ऐसा मजाक ना बने। जय महादेव।